बस और एक दो दिन बचे हैं अगस्त खत्म होने में, ये भी खत्म हो जाएंगे। बचे 122 दिन, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज और दिसंबर 31 डेज। इस 4 महीना ऐसा रगड़ के काम करो कि जो पूरे साल में ना हो पाया वो इस 4 महीना में पूरा हो जाए। ऐसा ना हो कि हर बार की तरह ये सोचे कि जो हुआ सो हुआ, अब अगले साल में मचा देंगे। और रियलिटी में हम कितना मचाते हैं ये आप भी जानते हो और मैं भी। इसलिए अपने आप को झूठ बोलना छोड़ो और आगे बढ़ो। जितना आप एफर्ट दे सकते हो उतना दे दो, क्योंकि एक अच्छे अमाउंट में आप टाइम वेस्ट कर चुके हो। अगर अभी भी ऐसे ही करोगे फिर 2024 आएंगे, आप सर्च करोगे कि 2024 को बेहतर कैसे बनाएं, आपको हजारों में वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ टाइम के लिए आप मोटिवेट भी हो जाओगे। फिर 3 महीने के बाद आपका दिमाग का कीड़ा हिलेगा कि अब कुछ करना है। फिर से आप वीडियो देखोगे। ऐसे ही कर करके हम पूरे साल को बर्बाद कर देते हैं, जैसे इस साल को भी कर ही रहे हैं। ये ग्राफ देखो, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तब आपका मोटिवेशन का लेवल एकदम पीक में होता है, और जैसे जैसे मंथ्स गुजरने लगते हैं आपका मोटिवेशन का लेवल वो भी गिरने लगता है। फिर लास्ट के जब 1-2 महीना बाकी रहता है फिर मोटिवेशन का लेवल एकदम पीक में कि अब कुछ करना है। बस ऐसे ही हम लाइफ को वेस्ट होते हुए देख रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। और करे तो करे भी क्या, कुछ करने के लिए कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में तो मन लगता नहीं। न्यू स्किल सीखने का मन तो है, पर कौन सा स्किल सीखे। बुक पढ़ना तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। एक्सरसाइज मेडिटेशन सोचता हूँ करूँ, लेकिन इसके लिए सुबह उठना पड़ेगा और सुबह तो उठा नहीं जाता। कुछ नहीं तो ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट किया, बट उसमें भी बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, तुरंत पैसे मिलते नहीं। करूँ तो करूँ का, यही तो समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। आज आपको इस वीडियो को देखने में 1 से 2 घंटा का समय लगेगा, लेकिन वीडियो तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही है। फिर 1-2 घंटा क्यों? क्योंकि वीडियो को देखने में तो आपको 10 से 15 मिनट ही समय लगेंगे, लेकिन जो मैं वीडियो में बताऊंगा उसको करने में आपको 1 से 2 घंटा समय लग जाएंगे। इस वीडियो के खत्म होते होते आपके पास एक सीट होगा, उस सीट में क्या रहेगा वो आपको बनाने के बाद ही पता चल जाएगा। इसलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको जब भी टाइम मिले तब आप वीडियो को देख सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो एक पेपर और पेन लेकर वीडियो को फुल स्क्रीन करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक डार्क रियलिटी बताते हैं। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा। ध्यान से सुनना। अगले 10 मिनट आपको वीडियो देखने के बाद इतना अच्छा लगेगा कि कल कुछ भी हो जाए कल तो फोड़ना है। लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है हमारा मन कहता है कि और आधा घंटा सो लेते हैं फिर उठेंगे। ये जो आपका आधा घंटा है ये कब 2 घंटा में बदल जाता है ये आपको भी नहीं पता। ये जो मोटिवेशन, रूटीन, प्लानिंग होते हैं ना, ये हमारे ब्रेन में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि जब हम प्लानिंग करते हैं तब हमारा ब्रेन को लगता है कि ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस कल आने की देरी, कल से मेरा लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगा। और वो कल कभी नहीं आता है। मतलब कल तो आता है पर आपका जीवन नहीं बदलता। इसलिए मैं आज आपको कोई मोटिवेट नहीं करने वाला हूँ, ना ही आपका अंदर जोश डालने वाला हूँ। आज मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा। अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो आज के बाद आप एटलीस्ट रूटीन बनाने वाला वीडियो तो मत ही देखना, और अगर गलती से देख लिए तो मेरा ये बात ध्यान रखना कि जो आप वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को देखने के बाद आपका लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। इसलिए ये आपका लास्ट वीडियो है, चाहे आप फॉलो करो या फिर ना करो। जो बताऊंगा उसे अगर फॉलो किए तो नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना जीवन खुद चलाओगे, और नहीं कर पाए तो मेरी बात याद रखना। तो आइए वास्तव में जीवन को बदलने की तैयारी करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी पेन पेपर लेके बैठे हो। सबसे पहले ये समझो कि आपको जो टाइम मिल रहा है उस टाइम को यूज कर आप जहाँ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उस चीज से पड़ता है कि आप इस टाइम को यूज कर कहाँ पर होंगे। सारा खेल टाइम का नहीं है, सारा खेल इंटेंसिटी का है। अगर आपको किसी काम को करने में 1 साल का समय लग रहा है, जैसे सिलेबस को खत्म करना, तो ट्रस्ट मी अगर आपके सामने कुछ ऐसे कंडीशन रख दिया जाए तो आप 1 साल का काम 1 महीने में कंप्लीट कर लोगे। इसलिए ये सोचना तो छोड़ दो कि 8 महीना में जो कंप्लीट ना कर पाए वो 4 महीना में कैसे कंप्लीट होंगे। अगर आप 100% इंटेंसिटी, एफर्ट और एफिशिएंसी के साथ करोगे तो उस काम को कंप्लीट तो क्या, आप उस काम को खत्म करके दूसरा काम स्टार्ट कर दोगे।
तो सबसे पहले देखते हैं कि अगले 4 महीने में हम लोग करने क्या वाले हैं और हमारे पास एग्जैक्टली टाइम कितने बचे हुए हैं। तो अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बच्चा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारा मंथ 31 डेज कर है। जब टोटल डेज को काउंट करे तो 122 दिन होते हैं। लास्ट के 2 दिन को हटाओ, लास्ट के 2 दिन आपने क्या फोड़ा उसका जश्न मनाना और पूरा 2024 को प्लान कर लेना। अभी मोटा मोटी मान के चलते हैं कि हमारे पास 120 दिन समय है। अब 120 दिन में करना क्या है ये समझते हैं। देखो, सबके पास गोल है, सबको पता है कि करना क्या है, बस हम उसके बारे में सोचते नहीं। गोल को अचीव करना मुश्किल नहीं है, गोल बनाना मुश्किल है। आप एक बारी जो आपको करना है, जो भी आपको बनना है, जो भी आपका गोल है, एक बारी सबको लिख दो। कैसे करना है उसका बाद में इलाज करेंगे। अभी आप लिखो कि अगले 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो। पेपर पेन सामने है, पता नहीं आप वेट किस चीज का कर रहे हो, लिखना स्टार्ट करो। पहले बताया कि आपको वीडियो देखने में 1 से 2 घंटा का समय लगेंगे और ट्रस्ट मी, वीडियो खत्म होते होते आप पहले जैसा नहीं रहोगे। अभी आप वीडियो में फोकस करो, स्टॉप करके सारे गोल को लिख दो, चाहे वो हेल्थ, वेल्थ या फिर पर्सनल गोल है। तो ओके, तो आई होप आपने सारे गोल को लिख लिए होंगे। अब अपने सारे गोल को कैटेगराइज करो। जैसे पर्सनल डेवलपमेंट गोल में कौन कौन से गोल है, करियर गोल्स में कौन कौन से गोल है, हेल्थ गोल्स में कौन कौन से गोल है और फाइनेंस गोल्स में कौन कौन से गोल है। और यही सेम चीज आज से कुछ मंथ पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ भी किया था। और ये करने से पहले उसे अपने लाइफ में मजा नहीं आ रहा था, उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा था, उसके लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उसको खुद पता नहीं चल पा रहा था। और हर रात सोते वक्त वो रिग्रेट करके सोता कि आज भी पूरा दिन बर्बाद हो गया है। और यही उसका रोज का रूटीन बन चुका था। उसके बाद मैंने उसे ये करने को कहा। अब उसके पास गोल भी है, उस पर काम भी कर रहा है और वो बोलता है कि जिसे करने में कभी हिम्मत नहीं आई आज उसे आधा कर चुका है। तो आई होप कि वो अपने पूरे गोल को अचीव कर पाए। तो ये रहा पिक्चर्स जब उसने गोल को लिखा था। धीरे धीरे सारा इमेज दिखाएंगे, होप आप भी ऐसे ही लिख लिए होंगे। तो ये है आपका गोल्स। अब बारी बारी से सारे गोल को एनालिसिस करते हैं। पहला, क्या आप उस गोल को पाना चाहते हो या फिर सब कर रहे हैं इसलिए आपको भी करना है। क्या उस गोल को अचीव करने के बाद आप अंदर से खुश होंगे या फिर सब खुश तो मैं भी खुश। फिर से, क्या आप उस गोल को पाना चाहते हो या फिर बस एक बार देखना चाहते हो कि सब यूट्यूब पर आ रहे हैं तो मैं भी एक बार हाथ मार के देखता हूँ, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ फिर भी कोई नहीं। बस ऐसे सवाल बिना पूछ के हम कोई भी गोल सेट कर लेते हैं जिससे उस गोल के लिए काम करने के लिए मजा नहीं आता है, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। और गोल हमारा स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्मार्ट गोल सेट करना है। अब स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है मैंने इस वीडियो में बताया है, पर अभी आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। अब ये सारे चीज करने के बाद धीरे धीरे आपने जितने भी गोल को लिखे हो उसे कट करो। जैसे साल के अंत में मुझे चांद पर घर बनाना है। जो आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है, जिसे आपको करना नहीं है, जिस पर आपको मन नहीं है, जिसे आपको लगता है कि आप कर नहीं पाओगे, उसे हटा दो। और एट द एंड जो गोल कट करके बचा उसे अचीव करने के लिए आप डेली वर्क कर सकते हो या फिर नहीं। अगर अंदर से आंसर आ रहा है यस, देन काम स्टार्ट। अब जब आपने धीरे धीरे सारे गोल को फिल्टर करते जाएंगे तो लास्ट में आपके पास ज्यादा गोल बचेंगे नहीं। और ऐसे ही होना भी चाहिए, कम गोल ज्यादा फोकस। जिम कॉलिंस कहते हैं कि अगर आपके लाइफ में 3 से ज्यादा गोल है और आपको लगता है कि आपको सब कर लोगे तो आप गलतफहमी में हो, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कम गोल रखो और उसमें अपना फोकस ज्यादा रखो। ऑलराइट, हम वीडियो के लास्ट स्टेज में आ गए हैं। अब धीरे धीरे मैं 3 गोल का एग्जांपल लेते हैं। पहला, हेल्थ गोल। हेल्थ गोल में मेरा पर्पस है कि मुझे अपनी हाइट 6 फीट तक इंक्रीज करना है और मुझे हेल्थी रहना है, बस। अब इसके लिए आप कौन सा एक्शन लोगे ये लिखो, जैसे एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, सप्लीमेंट। और एक्सरसाइज में आपको कौन से एक्सरसाइज करना है और आप एक्सरसाइज करने का आपका टाइम क्या रहेगा। डाइट में आप कौन सा डाइट लोगे, डाइट लेने का टाइम क्या होगा। स्लीप आप कितने देर करोगे और स्लीप का टाइम क्या होगा। सप्लीमेंट आप कौन सा लोगे और सप्लीमेंट लेने का टाइम क्या होगा। दूसरा, फाइनेंस गोल। फाइनेंस में जैसे मुझे इस 4 मंथ में 50K अर्न करना है, इसके लिए आप कौन सा एक्शन लोगे, जैसे फ्रीलांसिंग। अब इसमें आपके पास कितने क्लाइंट है और नहीं है तो आपको क्लाइंट कैसे मिलेगी ये लिखो, और किस टाइम पर आप फ्रीलांस वर्क करोगे ये लिखो। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन कैसे करोगे और कब करोगे। तीसरा, ट्यूशन
कैसे स्टूडेंट मिलेंगे या फिर कितने स्टूडेंट है और कब आप ट्यूशन पढ़ाओगे। अब फाइनेंस की बात हो रही है तो एक कॉलम रहेगा जिसमें प्राइस भी मेंशन रहेगा, क्योंकि मुझे 50 के अर्न भी करना है। तो फ्रीलांसिंग की बात करें तो मान लेते कि आप एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हो और आप इस पर डेली 2 से 3 घंटे देते हो और इस टाइम पर आपका एक वीडियो एडिट हो जाता है और आपका चार्ज मिनिमम 500 रुपीज पर वीडियो है। तो अगर आप डेली सिर्फ एक वीडियो एडिट करते हो तो आपका डेली का अर्निंग 500, मंथली का अर्निंग 15,000 और 4 मंथ की अर्निंग 60,000 हो जाएगी। बात करें कंटेंट क्रिएशन की तो अगर आप एक मंथ पावरफुल कंटेंट बनाकर यूट्यूब पर एक मंथ अपलोड कर देते हो तो बधाई हो, आपका नेक्स्ट मंथ से आपका सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे, आपको यूट्यूब पे करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा महीना आपका चैनल स्टेबल हो जाएगा, तीसरा महीना से आप अच्छे खासे अमाउंट अर्न करना स्टार्ट कर दोगे और चौथे महीना आपका फाइनेंस गोल कंप्लीट भी हो जाएगा। सुनने में जितना आसान लग रहा है करने में उतना आसान है नहीं, लेकिन अगर आप फ्रूट में नहीं रूट पर ध्यान दोगे तो ये पॉसिबल है। तीसरा, इसी तरह आप ट्यूशन में भी कर सकते हो। काम आसान है, करना मुश्किल है। लास्ट, पर्सनल गोल। पर्सनल गोल में जैसे आपको कोई न्यू स्किल डेवलप करना है, आप कौन सा स्किल सीखोगे, आपको स्किल सीखने का आप कितने समय दे रहे हो वो भी मेंशन रहेगा। दूसरा, आपको रोज सेल्फ हेल्प बुक रीड करना है, आप कौन सा बुक इस 4 महीने में पढ़ोगे और इसका पढ़ने का टाइम क्या होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट कोर्स करना है या फिर टाइम मैनेज कैसे करते हैं ये सीखना है, तो आप कौन सा कोर्स लोगे या फिर आप कौन सा वीडियो देखोगे और इसका सीखने का टाइम क्या रहेगा। आपको कोई न्यू लैंग्वेज सीखना है जैसे संस्कृत, इंग्लिश, आप कौन सा यूट्यूब चैनल से सीख रहे हो, कौन सा टीचर से सीख रहे हो और कब सीखोगे, इसका फिक्स टाइम भी रहना चाहिए। आपके अंदर स्पिरिचुअल पर्सन को डेवलप करना है, कैसे करना है और कब करना है, बस ये सारे चीज को आपको लिखना है। बस ये वीडियो खत्म हो चुका है, बट मैंने जो बताया वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो आपके ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। अगर वीडियो देखते देखते प्लान नहीं कर पाए तो अभी कर लो, क्योंकि बाद में आपका ब्रेन ये आपको करने नहीं देगा। अभी बेस्ट टाइम है। अगर वीडियो में जरा भी लगा कि आपके लाइफ को चेंज करने में सक्षम है तो कमेंट्स में बस यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। कभी भी सब्सक्राइब लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, बट आप लोगों का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट्स जरूर कर देना। मेरे पुराने सब्सक्राइबर कहाँ भाग गए, अभी कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्यों।